नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ, मोदी शाह भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहे। 6 अगस्त को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था और धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा मार्गरेट को 182 वोट मिले थे। अगली खबर, महागामा विधानसभा की विधायक दीपिका सिंह पांडे ने झारखंड सरकार से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग रखी। विधायक ने कहा कि स्नातक पास को 5,000 एवं स्नातकोत्तर पास युवाओं को 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था, लेकिन अब तक इन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा सका है। इससे युवाओं में सरकार के प्रति निराशा है। दीपिका पांडे सिंह ने जनहित के मामले से संबंधित कई योजनाओं को पारित करने की सरकार से मांग की और कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। कोरोना के कारण झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भी प्रभावित हैं और झारखंड के भी अभ्यर्थी को उम्र सीमा में छूट दी जाए। साथ ही साथ 2016 के बाद से झारखंड पुलिस दरोगा की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो पाया और इससे राज्य के लाखों युवा नौकरी की आस में दर दर भटक रहे। राज्य के युवाओं को नौकरी में अवसर प्रदान करने हेतु लंबित नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू होनी चाहिए। दरोगा एवं झारखंड पुलिस के नियुक्ति पूर्व के मानक उम्र आधार पर करने एवं वर्तमान समय में निकाले जा रहे विज्ञापन में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने की मांग की गई। अगली खबर, झारखंड में होमगार्ड में ड्यूटी की किल्लत दूर करने के लिए प्रखंड कार्यालयों में होगी जवानों की तैनाती। होमगार्ड जवानों की ड्यूटी की किल्लत दूर करने के लिए अब जिला के सभी प्रखंडों में होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रखंड कार्यालयों में 3 पाली में 6 जवान की ड्यूटी लगाई जाएगी। सरकार ने यह फैसला उनकी परेशानी को देखते हुए लिया है। इससे पूर्व भी सरकार के द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में होमगार्ड जवान ड्यूटी कर रहे, मगर कुछ जगह अब भी जवानों की ड्यूटी नहीं मिल रही। लेकिन अब नए आदेश से जवानों को प्रखंड कार्यालय में ड्यूटी दी जाएगी और इसका आदेश आ गया है। हालांकि कुछ जवान कम है, मगर उन्हें मैनेज कर लिया जाएगा। प्रखंड कार्यालय में ड्यूटी लगते ही जवानों की परेशानी खत्म हो जाएगी और डेली ड्यूटी मिलने से जवानों के वेतन में बढ़ोतरी भी होगी। अगली खबर, देवघर में 14,000 नए पेंशनधारियों को भुगतान जल्द, ऑनलाइन किए गए आवेदन। आपको बता दें कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक सर्वजन पेंशन योजना के तहत देवघर के 14,000 नए पेंशनधारियों का नाम पोर्टल में जुड़ गया है और इसमें विधवा, वृद्धावस्था एवं दिव्यांग आवेदक हैं। पिछले वर्ष लगाए गए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम समेत अलग अलग समय पर प्रखंडों के माध्यम से पेंशन का आवेदन प्राप्त होने के बाद भौतिक सत्यापन कर ऑनलाइन कराई गई है। इन आवेदकों के नाम की एंट्री हो चुकी है। जल्द ही पहली पेंशन की राशि का भुगतान लाभुकों को दिया जाएगा। प्रत्येक लाभुक को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और इसमें प्रखंडों के साथ साथ नगर निगम के लाभुक भी शामिल हैं, जिन्होंने राज्य सरकार के कार्यक्रम सरकार आपके द्वार के तहत अपना आवेदन कैंप में जमा किया था। अगली खबर, निजीकरण और पुरानी पेंशन योजना को लेकर डाक विभाग के कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, कामकाज प्रभावित। आपको बता दें कि जमशेदपुर में पुरानी पेंशन योजना सहित अन्य मांगों को लेकर डाक विभाग के कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल किया। नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज एसोसिएशन से जुड़े लगभग सभी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। इससे लगभग हर डाकघर में कामकाज प्रभावित होते देखा गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडीचरण साधु ने कहा कि नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना डाक विभाग में लागू किया जाए। डाक विभाग के निजीकरण की ओर बढ़ते कदम को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल किया गया। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किए गए हड़ताल के मद्देनजर सभी डाकघर में कामकाज ठप था। अगली खबर, 1932 खतियान को लागू कराने को लेकर फिर से आंदोलन के मूड में है जयराम महतो। विधानसभा घेराव की तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के तत्वाधान में होने वाली विधानसभा घेराव को लेकर आंदोलन नेतृत्वकर्ता जयराम महतो प्रेस को संबोधित किए और प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि खतियान स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर विगत 6 माह से जो आंदोलन चल रहा, उसी के तहत हम विधानसभा का घेराव पूर्ण रूप से करेंगे और खतियानी सत्याग्रह 2 दिवसीय होगा। झारखंड सरकार हमारी मांगों को अब तक मान नहीं रही है, इसलिए इस सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से हम झारखंड सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराने की मांग रखेंगे। जयराम महतो ने कहा कि संविधान में निहित है कि भारत विविधताओं का देश है और देशवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर तत्पर रहे। इसी नीति के तहत झारखंड सरकार को भी झारखंडियों के हक और अधिकार के लिए कार्य करनी चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि संविधान में निहित है कि भारत विविधताओं का देश है और देशवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर तत्पर रहे। इसी नीति के तहत झारखंड सरकार को भी झारखंडियों के हक और अधिकार के लिए कार्य करनी चाहिए। झारखंड राज्य में भाषा आंदोलन के बाद खतियान टाइगर के नाम से चर्चा में आए युवा क्रांतिकारी जयराम महतो लगातार झारखंड के आदिवासियों के हित के लिए आवाज उठाते आए हैं। अगली खबर, संताल परगना के दुमका में सरकारी टीचर्स के 2200 पोस्ट खाली, जल्द होंगे सरकारी शिक्षक बहाल। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का पालन दुमका जिले में नहीं हो पा रहा। आधे से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां इस अधिनियम की धारा 25 के अनुरूप छात्र शिक्षक का अनुपात मानक के अनुरूप नहीं है। यह स्थिति तब है जब पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में विद्यालय का विलय हुआ एवं हाल के कुछ वर्षों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है।
पर जिस रफ्तार से नियुक्ति हुई और उस नियुक्ति के हुए लंबे वक्त गुजर गए, उस अवधि में बड़ी तादाद में पुराने शिक्षक 60 साल की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त भी हो गए। ऐसे में शिक्षकों की कमी से लगभग हर मध्य एवं उच्च विद्यालय जूझ रहे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधानों के मुताबिक प्राथमिक कक्षा में प्रत्येक 30 विद्यार्थी में एक शिक्षक का होना जरूरी है, जबकि उच्च प्राथमिक कक्षा में प्रत्येक 35 छात्र में एक शिक्षक का होना जरूरी किया गया है। अगर प्राइमरी कक्षा में 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर छात्र शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा, पर ऐसा सुनिश्चित नहीं हो पा रहा। अगली खबर, झारखंड जनजातीय महोत्सव में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ना होगा। केंद्र सरकार ने वन अधिकार और कानून में मिले अधिकार को रोक दिया है। जंगल में रहने वाले लोगों के विकास के लिए अब जमीन नहीं ले सकते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे वापस लेने की मांग हमने की थी। ग्राम सभा का अधिकार वापस लिया जा रहा। अब तय किया गया कि पर्यावरण स्वीकृति मिलने के बाद ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। हक और अधिकार के लिए सजग रहना होगा, एकजुट होकर काम करना होगा। ये बातें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कही और रांची के मोराबादी मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव के समापन के मौके पर संबोधित कर रहे थे और ये भी कहा कि कोयला आपूर्ति झारखंड एवं छत्तीसगढ़ से बंद हो जाए तो पूरे देश की ऊर्जा ठप हो जाए। अगली खबर, दुमका सर्किट हाउस में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की अंतिम पारी खेल रहे नीतीश कुमार जिस तरह यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव लड़के अंतिम पारी खेली और अब निश्चिंत हो गए हैं, उसी प्रकार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की अंतिम पारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खेल रहे। उक्त बातें दुमका परिसदन में झारखंड के पूर्व सीएम सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही और 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे थे। बिहार में सियासी उठापटक के संदर्भ में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एनडीए के साथ संबंध तोड़ने का एक ही कारण है, नीतीश जी की महत्वाकांक्षा। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। उस समय जो भय एवं भ्रष्टाचार बढ़ा, उन्होंने संबंध तोड़ा। ये बात समझ में आती है क्योंकि लालू परिवार के बारे में बिहार की जनता जानती है, लेकिन अभी जो उन्होंने पलटी मारी है इसका कोई कारण नहीं है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता पंकज मिश्रा को इलाज के लिए रिम्स के डॉक्टरों ने हायर सेंटर किया रेफर। रिम्स पेइंग वार्ड में भर्ती पंकज मिश्रा को मेडिकल बोर्ड ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बोर्ड ने सलाह दी है कि जहां एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर की सुविधा वहीं इलाज हो। बोर्ड ने रेफर करने और बीमारी से संबंधित रिपोर्ट की जानकारी रिम्स प्रबंधन को दे दी है। अब रिम्स ईडी को रेफर करने की जानकारी देगी। रिम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई जिसमें पंकज मिश्रा की पूरी जांच रिपोर्ट एवं वर्तमान स्वास्थ्य का आकलन किया गया था। अगली खबर, झारखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री बने करमबीर सिंह। झारखंड में बीजेपी की कमान उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री करमबीर को दी गई है, जबकि यहां पर संगठन के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस बाबत पत्र जारी कर दिया। करमबीर सिंह को संगठन के काम में दक्ष माना जाता है। साथ ही उन्होंने पार्टी के हर बूथ 10 यूथ के नारे को जमीन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है और यूपी का चुनाव जितवाया। किसान आंदोलन के बाद पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में जाट बाहुल्य इलाकों में पार्टी की जमीन मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगली खबर, झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। 13 अगस्त से राज्य के अलग अलग इलाकों में बरसेंगे बादल। राज्य भर में अब तक 319 mm बारिश हो चुकी है। झारखंड के अलग अलग इलाकों में अगले 5 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन में भी बारिश खलल डाल सकती है। पिछले 2 दिनों से राजधानी रांची में रुक रुक कर बारिश हो रही। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में पिछले 24 घंटे में लगभग 50 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि 12 अगस्त को बारिश थोड़ी थमेगी, लेकिन 13 अगस्त से फिर से मध्यम से भारी बारिश राज्य भर में होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 13 और 14 अगस्त को राज्य के दक्षिणी भाग में कुछ एक स्थानों पर बारिश होगी और 13 अगस्त को राजधानी रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ और दक्षिणी इलाके जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। जबकि 14 अगस्त को पलामू प्रमंडल और राज्य के मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। अगली खबर, झारखंड में यातायात नियम तोड़ने पर खैर नहीं। 20 जिलों में डीएसपी तैनात किए गए, डीआईजी करेंगे निगरानी। झारखंड के 4 जिले रांची, धनबाद, जमशेदपुर एवं बोकारो की तरह ही अन्य सभी 20 जिलों में एक डीएसपी को सड़क सुरक्षा एवं यातायात संबंधित मामलों के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया जा रहा। कुछ जिलों में डीएसपी मुख्यालय तो कहीं कहीं डीएसपी पीसीआर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा रही। इससे संबंधित प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को भेजा है। राज्य स्तर पर नोडल अफसर की जिम्मेदारी जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट के डीआईजी को दी गई है और जानकारी के मुताबिक इस मामले में गृह विभाग से बहुत जल्द ही आदेश जारी होने वाला है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति सख्ती बरती जाए। झारखंड में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे। सड़क हादसों को रोकने से लेकर नियम तोड़ने वालों तक कार्रवाई के लिए डीएसपी को यह जिम्मेदारी दी गई है और उनके पास सड़क दुर्घटना के घायलों को त्वरित इलाज उपलब्ध कराने से लेकर इस कार्य में सहयोग करने वाले आम व्यक्ति को इनाम दिलाने तक का भी जिम्मा रहेगा। अगली खबर, झारखंड में नियमित किए जाएंगे 10 वर्षों से कार्यरत बिजली निगम के कर्मी। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अधीन कार्यरत वितरण, संचरण और उत्पादन निगम के 10 वर्षों से कार्यरत अस्थायी कर्मियों की सेवा नियमित होगी और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड में लगातार झारखंड सरकार संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर काम कर रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम के उप महाप्रबंधक अभिषेक कुमार ने तीनों कंपनियों के निदेशकों, महाप्रबंधकों एवं अन्य अधिकारियों को इस बाबत पत्र लिखकर कर्मियों की सूची मांगी है।
अगली खबर झारखंड में अनोखे तरह से मन रहा रक्षाबंधन, पेड़ों पर तिलक कर राखी बांध रही महिलाएं। 2 दिनों तक चलेगा ट्री कार्यक्रम। झारखंड में रक्षाबंधन अनोखे तरह से मनाया जा रहा। राज्य के विभिन्न जिलों में जंगल पहुंचकर महिलाएं पेड़ों पर राखी बांध रही है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई जगहों पर महिलाओं ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांध पेड़ों की रक्षा का संकल्प लिया। महिलाओं के साथ ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी भी जंगल पहुंचे। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अनोखे तरह से रक्षाबंधन मनाया गया। महिलाओं के साथ साथ छोटी बच्चियों ने भी पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे। भारी बारिश में भी भीगकर महिलाएं छोटी बच्चियों और ग्रामीण दलमा के पहाड़ी पर पहुंचे। दलमा प्रशासन ने रक्षाबंधन वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम के रूप में मनाया। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कोलकाता में नकदी जब्त मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार तीनों में से एक विधायक के घर जामताड़ा में छापा मारा। वहां से 5 लाख रुपए और एक एसयूवी कार बरामद की है। यहाँ विधायक के परिजन से पूछताछ भी की गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीआईडी की एक टीम ने झारखंड के जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी के आवास पर छापा मारा और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। जांच एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि इस एसयूवी का इस्तेमाल कोलकाता से 75 लाख रुपए नकद लाने के लिए किया गया था। जामताड़ा शहर के लाल बाजार इलाके से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इरफान अंसारी के घर छापे के दौरान 5 लाख रुपए बरामद किए गए। कोलकाता में ये तीनों विधायक पकड़े गए थे। अगली खबर, सड़क पर टोल टैक्स वसूली का प्रस्ताव तैयार किया गया विश्व बैंक की मदद से। कांके मठ के बीच बन रही 8 लेन सड़क पर सफर के लिए देने होंगे पैसे। विश्व बैंक की मदद से कांको मठ से गोल बिल्डिंग तक बन रही 20 किलोमीटर लंबी सड़क पर सफर करना आने वाले दिनों में महंगा पड़ेगा। अभी सड़क पर आने जाने के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने और इसके विधिवत चालू होने के बाद इस सड़क पर सफर करने के एवज में शुल्क देना होगा। निगम ने इस सड़क पर टोल टैक्स वसूली का प्रस्ताव तैयार किया है। टोल टैक्स वसूली की प्रक्रिया 8 लेन सड़क के हैंडओवर के बाद शुरू किया जाएगा।